सभी को यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला है। थैंक यू दोस्तों, जिस तरीके से आप दिशा ट्रेनिंग में आए हैं, मैं यहाँ पे जरूर कुछ चीजें थोड़ा सा कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, थोड़ी कुछ चीजें मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि दिशा ट्रेनिंग में सिर्फ आप आए हैं, बहुत से लोग आते हैं, मैं भी आया था कभी। और दिशा ट्रेनिंग किस तरीके से हमारी अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस कर सकती है, क्या कुछ किया, मैं थोड़ा सा अपनी रियल लाइफ को लेकर के बातचीत करता हूं। मुझे फर्स्ट टाइम लगभग आज से करीब 17 साल पहले लाइफ के अंदर बहुत छोटी सी टीम थी, सिल्वर बना था और बिजनेस तो किसी के माध्यम से मिल गया, डायरेक्टली मुझे किसी ने इन्वाइट नहीं किया, बिजनेस मिल गया दोस्त के साथ, दोस्त के माध्यम से बिजनेस प्लान मिला, दोस्त के साथ में गया, जानकारी मिली, बिजनेस के अंदर आया, सिल्वर बना था, अपॉर्चुनिटी मिला दिशा ट्रेनिंग के अंदर जाने का। और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ उस बैच के अंदर टोटल 80 लोग थे, 80-85 के आसपास थे। फन एंड फूड विलेज नागपुर में ट्रेनिंग हो रही थी, 4 दिन 3 रात की ट्रेनिंग थी। और अच्छी बात यह है, उस समय सर का नेटवर्क 95,000 लोगों का था। वो मेरी लाइफ की पहली ट्रेनिंग थी जब मैं सर को सुना था दिशा के अंदर। नाम कुछ और था, शिखर पर मिलेंगे करके उस समय नाम था दिशा ट्रेनिंग का, बाद में जो कि दिशा हो गया। और मैं दिल से इस बात को बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, आप भी समझ सकते हैं, उस समय सर का नेटवर्क 95,000 लोगों का था, आज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का है। सही है, थैंक यू। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, जब 95,000 की टीम पे सर ने ट्रेनिंग लिया होगा और 1 करोड़ की बात सर जब आज ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दिशा ट्रेनिंग रिफाइन हो चुका है, बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, हमें समझना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और बात समझना है, जो रियल पिक्चर अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, मैं कोई डराना नहीं चाह रहा, लेकिन पिक्चर हमको ना हकीकत समझना है लाइफ के अंदर, हमको ना हकीकत समझना है। वहां पे सारी चीजें हुई, मेरी आंखें खुली, क्योंकि एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं। और दोस्तों आंखें खुली, जो कुछ वहां दिखा उस दिशा ट्रेनिंग के अंदर, बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया, लेकिन थोड़ा बहुत अफर्मेशंस के बारे में, विजुअलाइजेशन के बारे में थोड़ी चीजें समझ में आई। दोस्तों पिछले 17 साल से मैं बीच में कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी सुन रहा था, तो जरूर मैं यहाँ पे एक पिक्चर आपको क्लियर करना चाहूंगा, रियलिटी आपको बता रहा हूं अपनी लाइफ का। अभी भी मेरे मोबाइल के अंदर मेरा अफर्मेशन रिकॉर्डेड है। थैंक यू। मैं नहीं बोलता कि डेली, लेकिन अगर मैं इन ईयर की बात करूं, 1 साल में, तो कम से कम लगभग 200 दिन ऐसे जरूर होते हैं, 200 डेज ऐसे जरूर होते हैं जिन दिनों मैं अफर्मेशन सुनता हूं। और विजुअलाइजेशन की बात है, जहां भी जब भी टाइम मिलता है, 2 टाइम जो चीजें सोते समय और मॉर्निंग के टाइम, वो तो है ही। मॉर्निंग मेरा रूटीन है, उस चीज को निकालने के एक रूटीन मैंने अपने लाइफ के अंदर बना करके रखा कि मुझे हर हाल में सुबह 5 बजे उठ जाना, वो मेरी लाइफ का रूटीन है, जो मैं करता ही करता। तो दोस्तों एक चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। बहुत से लोग आए थे दिशा ट्रेनिंग के अंदर, मैं भी आया सिल्वर लेवल पे, और जो कुछ भी वहां सीखने मिला उसको जाकर के मैंने अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना चालू किया। और कुछ परिस्थिति ऐसी बनी, क्योंकि सर का नेटवर्क बहुत बड़ा था। दूसरी बार जब सर से मुलाकात हुआ, उस मतलब 5-10 मिनट की बात नहीं करूंगा, जब रियल में किसी ट्रेनिंग को अटेंड करने का मौका मिला, तो मैं मरकरी बन चुका था। थैंक यू। तो हमको ऐसा नहीं कि हर दिशा में 5%, 10% सीखना, 5% इस दिशा में सीखेंगे, 5% अगली दिशा में सीखेंगे, चीजें वही है, हमें समझना। इसका मतलब नहीं कि हमें रहना नहीं, रहना है, बार बार चीजें रिमाइंड होती है। लेकिन दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अफर्मेशंस की बात हुई, सेल्फ टॉक की बात हुई, कि पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव हमेशा अच्छा फील करना है, अच्छा महसूस करना है, अच्छे भाव में रहना है, और जो लाइफ आप चाहते हैं उसी को विजुअलाइज करना है हर पल। जब आप रियल में उस जिंदगी को हम जीना चालू करेंगे, जो चीजें ऑलरेडी सब सारी चीजें हमको क्लियर की है। दोस्तों जब ये चीजें लाइफ में समझ में आई, उन चीजों को मैं जीना चालू किया। और सबसे बड़ी चीज उस दिशा ट्रेनिंग के अंदर मुझे जो समझ में आया था दोस्तों, वो दिन था, और आज का दिन है, मैं अपनी जिंदगी के अंदर कभी सिस्टम और सीनियर्स या टीम, दोस्तों मैं अपने सक्सेस या फेलियर के लिए कभी किसी को दूसरे को जिम्मेदार मानता ही नहीं हूं, और मैंने कभी किसी को बोला नहीं। आपको रियलिटी बता, थैंक यू।
ये बात मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, कारण है, अगर मैं इधर उधर बोलता रहता ना तो मैं यहां पहुंचता ही नहीं। और मैं नहीं, कोई भी व्यक्ति इधर उधर बोलने का मतलब क्या होता है पता है? हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हैं। दोस्तों वो चीज मुझे पहले ही दिशा टर्निंग के अंदर समझ में आ गया। और जब हम जिम्मेदारी ले लेते हैं दोस्तों, जैसा कि लगभग 80 लोगों का ग्रुप था, जाने के बाद लोगों ने क्या किया नहीं किया वो मैं नहीं जानता। अफर्मेशन के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ एक चीज जो मैं अपने लिए गांठ बांध लिया अपनी लाइफ के अंदर, मेरे हाथ में लोगों का सेल लेना है कि मेरे हाथ में लोगों को प्लान दिखाना है। क्या चीज है मेरे हाथ कि सेल मिल ही जाएगा, जरूरी है क्या चीज मेरे हाथ में? आपके हाथ में पेड़ उगाना है कि आपके हाथ में बीज लगाना है? क्या चीज आपके हाथ में? पेड़ नेचर करता है, हमारे हाथ में बीज लगाना। दोस्तों दिन था प्लान 16 प्लान करना चालू किए बिजनेस के अंदर, कामयाबी की डोज 5 16 प्लान उस समय भी चलता था दोस्तों, पता नहीं कैसे, लेकिन मेरा नंबर लगभग मैं हफ्ते के 50 नंबर टच कर जाता था। हफ्ते के 50 नंबर लगभग 5.5-6 साल तक, और करते करते पहले 5 साल के अंदर 25,000 का नेटवर्क क्रॉस हो चुका है। थैंक यू। जब कुछ नहीं आता था तो मेन चीज कैसे हुआ? हम कितना भी सीख लें, कितना भी विजुअलाइज कर लें, विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? नेचर हमारी लाइफ में लेकर के क्या आएगा? हमने विजुअलाइज किया, हमें यूनिवर्स ने इंडिकेशन दे दिया। अब भगवान शंकर तो आएंगे नहीं सामने, कोई ना कोई आए, जैसे आज पवन यादव सर हमारे सामने आए, हमारे सामने चीजों को क्लियर करने के लिए संजय जैन सर आए, तो डायरेक्टली भगवान तो आएंगे नहीं, कोई ना कोई आया हमारे लाइफ के अंदर, उन्होंने बता दिया करना क्या। यूनिवर्स ऐसे ही तो इंडिकेट करेगा कि कुछ एनवलप भेजेगा हमारे यहाँ लिख करके, ऐसे ही कुछ इंडिकेट करेगा। अब जिन्होंने यूनिवर्स की बातों को फॉलो कर लिया, जो हमारी लाइफ के अंदर संकेत मिलता है, तो दोस्तों सीधी सी बात है, चीजें होना तय है जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। दोस्तों बात समझ में आ गई। 5 नंबर मुझे टच करना, हफ्ते का मैंने टारगेट बना लिया, और मेरा टारगेट एक ही होता था कि मुझे हफ्ते के हर हाल में 16 प्लान ऑफ फॉलो मिला करके 50 नंबर टच करने हैं, हर हाल में कर रहे हैं। दोस्तों नेटवर्क बढ़ता चला गया, लीडर्स बनते चले गए, और पूरे कॉन्फिडेंस से दोस्तों लोगों से मिलते थे, 16 प्लान करते थे, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, हमारा कर्म हमारे हाथ में है। थैंक यू। हमारा कर्म हमारे हाथ में, 16 प्लान करना मेरे हाथ में, रिजल्ट देना सामने वाले के हाथ में। लेकिन एक बात पक्का है दोस्तों, हमें नेचर के रूल को समझना पड़ेगा। नेचर क्या है? नेचर का रूल क्या है? प्रकृति हमें वही लौटाती है जो हम प्रकृति को देते हैं। प्रकृति के साथ, नेचर के साथ कभी ऐसा नहीं होता कि आप गेहूं का बीज बोगे चावल उग जाएगा। आज तक ऐसा हुआ? पिछले करोड़ों साल में नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। तो दोस्तों नेचर हमारे ही दिए का हमें कई गुना लौटाती है। अच्छा, जितना हम देते हैं उससे ज्यादा लौटाती है। 1 एकड़ खेत में 1 बोरी धान डालो, 40 बोरी धान बन करके मिल जाता है, यही है। लेकिन अगर उस 1 एकड़ बोरी धान को ही न डाले, मतलब 1 बोरी धान को ही न डाले, तो 40 तो भूल जाइए, 2 भी नहीं मिलेगा, 1 भी नहीं मिलेगा, 1 मुट्ठी भी नहीं मिलेगा। तो नेचर अपना काम लगातार हमारी लाइफ के अंदर कर रही है। तो दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एक नियम बना लिया था 16 प्लान का, और मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं। देखिए, सेल देना सामने वाले के हाथ में तो पक्की बात है। 5 नंबर किसके हाथ में? हमारे हाथ में। कितने लोगों के हाथ में 5 नंबर? ऐसा कोई जिसके हाथ में नहीं है। 5 नंबर किसके हाथ में? हमारे हाथ में। आवाज कट रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। थैंक यू। 5 नंबर हमारे हाथ में है या नहीं? अगर इस एक काम को, देखिए सिस्टम जो चीजें बोल रहा है, ट्रेनिंग, सेमिनार, FIA में तो करना ही करना है, विजुअलाइजेशन करना ही करना है, अफर्मेशन करना ही करना है, सुनना ही सुनना है, ये सारी चीजें तो करनी ही है। लेकिन सारी चीजें करने के साथ साथ अगर हम 5 नंबर टच नहीं करते हैं, क्या चीजें होने वाली है हमारी लाइफ में? क्या कुछ होने वाला है?
हाँ या नहीं? दोस्तों अगर ये 5 नंबर पूरी ईमानदारी से हम रोजाना टच करना चालू करते हैं, रोजाना अगर हम 5 नंबर पूरी दमदारी से करते हैं, तय बात है मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं ऐसा कोई भी है जिसका नाम बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक में नहीं आएगा? भूख लगी है, आएगा सर, नाम आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पर एक और बात हमको समझना है। सर एक बात बोल रहे थे, जिस वाइब्रेशन भाव में, जिस भाव में आप रहोगे, मतलब जो चीज आप यूनिवर्स को भेज रहे हो वही चीज आपकी लाइफ में बढ़ बढ़ के मिलेगा। यही है ना? यही है ना सर? हमें समझ में आया नहीं आया? मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, हर हफ्ते अगर आपका बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक के अंदर नाम आने वाला है, आपका भाव क्या रहेगा? विजेता का भाव रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ या नहीं? मेरी बातें समझ में आ रही है? विजेता का भाव रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर विजेता का भाव रहेगा, जीतने का भाव रहेगा, हर हफ्ता टारगेट अचीव करने का भाव रहेगा, अब यही चीज जब लाइफ में बढ़ बढ़ के मिलेगी तो जिंदगी बहुत ही शानदार होने वाली है या नहीं होने वाली? हाँ या नहीं? तो दोस्तों हमें ये समझना है कि हमें कहीं ना कहीं हर हफ्ते हमारा नाम बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक के अंदर होना चाहिए। सही है? ला सकते हैं? एक काम करते हैं, एक बार हम सभी मिलकर एक बार तालियां बजाते हैं। तो दोस्तों ये तो तय बात है, हम जो यूनिवर्स को फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी हमारे पास कई गुना बढ़ करके लौट करके हमको मिलने वाली है। सही है? अब हर हफ्ते अगर हम टारगेट विनर, हर हफ्ते अगर हम बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक के अंदर अपना नाम लाना चालू कर दें तो हमारे अंदर विजेता का भाव रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपका नाम अगर बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक में आता है, आपकी जो एनर्जी है उससे बहुत आप निराश रहने वाले हैं? बहुत उदास रहने वाले हैं? आप बहुत ज्यादा परेशान रहने वाले हैं? आपका भाव क्या रहेगा? एक्साइटेड रहेंगे नहीं रहेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है हम इस चीज को समझ सकते हैं सर की ट्रेनिंग के माध्यम से, उस ट्रेनिंग को मैं बेस बना करके बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमारा पिक्चर इससे क्लियर हो जाता है। अगर उस भाव में हम अपने आप को लाना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ के अंदर ऐसे ही भाव बढ़ते चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? सही है? यहाँ एक भी कोई ऐसा एसोसिएट है जिसके अंदर ये क्षमता नहीं है कि नहीं सर मैं 5 नंबर टच कर ही नहीं सकता? बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक में नाम तो अपने आप आएगा, वो तो एक रिजल्ट है, वो तो एक रिजल्ट है। बात है प्रोसेस की। 5 नंबर अगर हम डेली टच करते हैं, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक के अंदर नाम आना पक्की बात है। सही है? मतलब यहाँ बैठे 150 लोग हर हफ्ते अपना नाम बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक के अंदर ला सकते हैं। हमारे बीच में ऐसे भी एसोसिएट्स हैं जो एक ही हफ्ते के अंदर 3 टाइम्स भी बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक के अंदर नाम लाए हुए हैं। 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। मैं अंजुला धीरज जी को चाहूंगा खड़े करना। अंजुला धीरज जी प्लीज। 3 टाइम्स नाम लाने के लिए आपने कितने नंबर टच किए पूरे हफ्ते भर के अंदर? 42 नंबर। मतलब देखा जाए हर दिन के 5 नंबर के हिसाब से हफ्ते के 35 नंबर तो ऐसे भी हो जाते। थोड़ा सा 35 में भी 2 टाइम्स तो आ ही जाता। क्लियर हो रही है बात? मैं चाहूंगा अंजुला जी के एक बार जोरदार तालियां होंगी। थैंक यू। भोला जी आपको 3 टाइम्स में नाम लाने के लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ी? 45 के आसपास। दोस्तों एक सिंपल सी बात है, इस चीज को समझना है। मैं आप लोगों से कुछ चीजें जानना चाह रहा हूं। मान लीजिए अगर घर का चॉइस मिलता है, भगवान पूछते हैं हमारे सामने आते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं, भगवान हमारे सामने आते हैं, पूछते हैं बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पास 2 चॉइस है घर का, एक 3 चॉइस है, हम ही मान लेते हैं। एक बहुत ही झोपड़ी सा है, एक एवरेज घर है और एक बंगलो है। एक झोपड़ी है, एक एवरेज घर है और एक बंगलो है। कौन सा लेना चाहोगे?
क्या लेना चाहेंगे आप? क्या लेना चाहेंगे आप? मान लीजिए हमको चलने के लिए कोई साधन चाहिए। भगवान बोलते हैं बेटा एक बात बताओ, एक साइकिल है, एक बाइक है और एक 50 लाख की कार है, क्या लेना चाहेंगे? क्या लेना चाहेंगे आप? 50 लाख की कार, सही है। मान लीजिए मोबाइल लेना है, एक मोबाइल है 2000 का, एक मोबाइल है 10,000 का, एक मोबाइल है 1.5 लाख रुपए का। बेटा कौन सा मोबाइल आप लेना चाहोगे? 1.5 लाख की मोबाइल लेना चाहेंगे। मान लीजिए बच्चे को पढ़ाने की बात आती है, भगवान पूछते बेटा एक बात बताओ, बच्चे को भी तुम पढ़ाना चाहते हो तो 3 प्रकार के स्कूल है। एक सरकारी स्कूल है, मैं किसी भी स्कूल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसी स्कूल है और एक बहुत ही आपके शहर अपने आपके राज्य की वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। किस स्कूल के अंदर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे? अच्छा, कभी ना कभी आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना चाहोगे। अब जो भी जिस इष्ट देवता को भी आप मानते हैं, यूनिवर्स आपसे पूछता है कि जब भी आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जाओगे किस साधन से जाना चाहोगे? ट्रेन का जनरल कोच है, ट्रेन का स्लीपर कोच है, एसी कोच और फ्लाइट है। किससे जाना चाहेंगे? अब अगर रुकने की बात आती है, एक लॉज है, धर्मशाला है और एक 5 स्टार होटल है। मतलब उदयपुर में लाकर के लॉज में भी तो रुकवा सकते थे, धर्मशाला भी प्लान किया जा सकता था। आप किस में रुकना चाहेंगे अपनी फैमिली? 5 स्टार। लाइफ में हर चीज बेस्ट चाहिए। एवरेज काम एवरेज करेंगे, बेस्ट मिल सकता है क्या? जानना चाहता हूं। नो सर। तो काम भी बेस्ट करना पड़ेगा कि कितने लोग मानते हैं इस बात को? सारे लोग। यस सर, आप तो मानते ही हो सर, तभी तो आप यहाँ पर। तो काम अगर बेस्ट करेंगे, मतलब सारी चीजें अगर बेस्ट चाहिए तो काम भी बेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं? यस करना पड़ेगा। यस। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं, आज के बाद हर हफ्ते कितने लोगों का नाम बेस्ट परफॉर्मर के अंदर रहने वाला है? 100% लोगों का। यस। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। बात को मैं कंप्लीट करता हूं जल्दी से। दोस्तों एक रियल घटना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं विजुअलाइजेशन को लेकर के मेरी लाइफ की कुछ बहुत सारी घटनाएं और जो कि मैंने इस बिजनेस के अंदर सर्वी ट्रेनिंग के माध्यम से सीखा, अचीव किया। एक बहुत रिसेंट घटना ही मैं उसी की बात करता हूं। मुझे याद है जब मैं मर्सिडीज लिया, मर्सिडीज में लेकर के रात को करीब 9 बजे घर पहुंचा हूं और अगले दिन हमको दिल्ली निकलना था सर। दिल्ली में हमारी मीटिंग थी। सुबह फ्लाइट में बैठे रायपुर के अंदर मैगजीन के अंदर पता चला टाटा हैरियर कार लॉन्च हुई है। लॉन्च नहीं हुई, मतलब दिल्ली ऑटो एक्सपो में मतलब प्लान किया गया आने वाले दिनों में आने वाला, और उसी समय प्लान बन गया सेडान लेकर के घर में आए, एसयूवी का प्लान बन गया। लेकिन मेरी पहली कार 7 की बीट व्हाइट कलर की थी, मर्सिडीज भी व्हाइट कलर का लिया। तो ड्रीम बना कि कार लेना है और कार लॉन्च होगा, एसयूवी लेना है। थोड़ा टाइम बाद ही लेना है क्योंकि कार लेकर के आया था तो साल भर बाद 1.5 साल बाद लूंगा। ऐसे भी अभी ऑटो एक्सपो में मतलब दिखाया गया था तो टाइम लगना ही था उसको। कार जब आई तो पता चला बाकी सब कलर तो आ गया, लेकिन दिमाग में कहीं था कि रेड कलर लेना है। रेड कलर की कार ही नहीं है, हैरियर रेड आई नहीं थी पहले। फिर आई तो पता चला मैं तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक चला रहा, उसमें ऑटोमेटिक नहीं आया, मैनुअल आया। तीसरा पता चला उसमें सनरूफ भी नहीं था। बिल्कुल रियल घटना आपको बता, तीनों चीजें नहीं थी। मुझे तीनों चीज चाहिए थी। रेड कलर की कार चाहिए थी, सनरूफ चाहिए था और ऑटोमेटिक वेरिएंट कार चाहिए थी, और वो भी टाटा हैरियर ही चाहिए थी। एक प्रीमियम कार मैं ले ही चुका था और मैं ऑलरेडी उसको विजुअलाइज कर रहा हूं। साल भर बाद टाटा हैरियर आई, उस समय तो नहीं आई, लेकिन मेरे विजुअलाइजेशन से हटा नहीं। चीजें चल रहा था और करीब 2 साल के बाद फाइनली टाटा ने इन तीनों चीजों को टाटा हैरियर कार के अंदर लेकर के आ गया। तीनों थैंक यू। तो चीजें समझ पा रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं? टाटा जैसी कंपनी मेरे विजुअलाइजेशन बहुत लोगों ने किया होगा। यूनिवर्स ने कहीं टाटा के दिमाग में डाला, रतन टाटा जी के दिमाग में, या जो भी मैनेजमेंट देखता है फाइनली हमें मिल गया। तो दोस्तों एक बात तो तय है कि चीजें काम तो करती है। यस सर। ऐसे ढेरों उदाहरण मैं आपको बोल सकता हूँ। कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को समझना होगा, और सिंपल सी चीजें है कि हम जितनी भी चीजें चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं रेगुलर हमारा चेक बने। यस। कितने लोग चाहते हैं हर हफ्ते चेक बने? सारे लोग चाहते हैं। थैंक यू।
कितने लोग एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, कितने लोग अच्छी टीम बनाना चाहते हैं, कितने लोग टारगेट जीतना चाहते हैं, कितने लोग अपनी टीम के अंदर रिक्रूटमेंट बढ़ाना चाहते हैं। Yes. सारे लोग चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि इवेंट्स के अंदर मेरी टीम से ज्यादा लोग शामिल हो। सारे लोग चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, अगर आपका नाम हर हफ्ते बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक के अंदर आता है, ये सारी चीजें आपके साथ होती है या नहीं? Yes. होती है या नहीं होती? Yes. होती है या नहीं होती है? Yes. दोस्तों, जब आपने नाश्ता किया तभी हमने भी नाश्ता किया। होती है या नहीं होती है? Yes. तो रात में हमने डिनर भी नहीं किया। हाँ, नहीं किया। मैं, पवन सर, प्रकाश जी, शैलेंद्र सर, आपके, हम चारों लोगों ने डिनर नहीं किया कल। ऐसा नहीं थी कि डिनर था नहीं, डिनर था। तो डिनर की प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, बात है खाने की प्रॉब्लम। उसमें खाने का मूड नहीं हुआ तो नहीं खा। तो मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, बेस्ट परफॉर्मर बनने से सारी चीजें जो भी आप चाहते हो लाइफ में, हो रहा है या होगा या नहीं होगा? होता है या नहीं होता? होता है ना? अगर सारी चीजें होता है, हमें पता है कि हमारा सिर्फ बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक के अंदर नाम लाने से सारी चीजें होने वाली है, तो क्या लगता है बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक के अंदर नाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए ना? दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी के अंदर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, अगर आप शॉर्ट टर्म टारगेट को जीतते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपकी लाइफ को बढ़िया बनाने से नहीं रोक सकती। जी सर। एवरी वीक का टारगेट ये लगा है कि मेरे को इस वीक में इतना बिजनेस शोरूम भेजना। जी सर। और उसको पूरा करने के लिए पूरी एनर्जी लगा दी। जी सर। उससे एक विनिंग एटीट्यूड डेवलप होगा सभी लीडर्स का। जी। जैसे एक वीक में आपने टारगेट लगाया कि मैं शुरुआत 500 बिजनेस शोरूम से करता हूँ, तो इसी वीक में जैसे जाने के बाद आपने लगाया कि मेरे को इस वीक में अपने एफर्ट से 500 बीवी निकालना है। आप 500 बीवी निकालने के लिए फुल एफर्ट लगाए। अगले वीक जैसे 500 कंप्लीट हो जाए, अगले वीक में फिर टारगेट लगाए, क्योंकि एवरी वीक का टारगेट लगा के जब तक हम वर्क नहीं करेंगे ना, तब तक बड़ी क्लोजिंग के ऊपर आप नहीं पहुंचेंगे। और फिर एवरी वीक को आप दिन के अंदर लेके, जैसे आपने 2000 बिजनेस शोरूम का टारगेट लगाया, तो दिन का कितना आया, 7 से डिवाइड कर दो उसको, 300 बिजनेस शोरूम पर डे आ रहा है, यानी कि 2 सेल आप और आपकी टीम के माध्यम से, फिर 2 सेल पर डे निकालने के लिए आप पूरा एफर्ट लगाए। तो एक एक दिन के ऊपर जब हम वर्क करेंगे ना, तो एक दिन से हमारा वीक सुधरेगा, वीक से हमारा मंथ सुधरेगा, मंथ से हमारा पूरा ईयर सुधरेगा, और ईयर से हमारी लाइफ सुधरेगी। सही है? Yes. तो बेस्ट परफॉर्मर के अंदर हमारा टारगेट क्या है? क्या है टारगेट? 400 बिजनेस वॉल्यूम, 2 सेल। Yes sir. अब लिमिट नहीं है, एक ही हफ्ते में अंजुला जी ने 3 टाइम्स बेस्ट परफॉर्मर में नाम लाया, मतलब 6 सेल 1200 बिजनेस वाले। तो चीजें तो सब किया जा सकता है, लेकिन मिनिमम 2 सेल का जिम्मेदारी लिया जा सकता है। Yes. बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक के अंदर नाम लाया जा सकता है। Yes. हाँ या नहीं? अब एक बात आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं करना तो चाहता हूं लेकिन हो नहीं पाता, सर मेरे से नहीं हो पाता, मैं डायमंड नहीं बन पाता, सर मैं रूबी में बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, मुझे लगता है सारी चीजें ना नेचर से सीख सकते। किसी बच्चे को अगर बुक पढ़ना सीखना है, क्या तरीका होता है? आपने इसको पढ़ना कैसे सीखा, मैं इसको पढ़ना कैसे सीखा? ये लाइन में पूरा पढ़ लूंगा, कैसे सीखाऊं? सबसे पहले बच्चे को ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी सिखाया जाता है, फिर वर्ड। पहले हम बेसिक्स पे काम करते हैं लाइफ में। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, बच्चा सीधे पेज नहीं पढ़ सकता, बच्चा सीधे बुक नहीं पढ़ सकता, बच्चा ए पढ़ सकता, बच्चा बी पढ़ सकता, बच्चा क पढ़ सकता, बच्चा ख पढ़ सकता हिंदी में। सही? इसका मतलब है जो आप कर सकते हैं आप वो करना चालू कीजिए, और एक दिन आपके साथ वो होने लगेगा जो आज आप सोच भी नहीं सकते। Yes sir. थैंक यू। एक और चीज हम सभी को समझने की जरूरत है, एक और चीज जो हम सभी को समझने की जरूरत है दोस्तों, हम जो कुछ भी करते हैं, मैं चाहूंगा 3-4 लोग जल्दी से सामने आ जाएंगे, कोई भी 4-5 लोग आ जाइए, 5 जल्दी से आ जाइए, 5 लोग। चलिए, एक तो ज्यादा भी हो तो कोई बात नहीं, आ जाइए। चलो बोला जी आप यहाँ आ जाओ, बढ़िया लाइन से थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। थोड़ा लाइन पर स्पेस ले लीजिए, स्पेस ले लीजिए। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, आप इतने सारे लोगों को देख रहे हैं,
अब हमें समझते हैं भोला जी एक अपलाइन, एक उदाहरण में ले लो, अब बाकी एक डाउनलाइन। अब भोला जी अगर मान लीजिए किसी भी काम को अलग अलग रूप में हम समझते हैं, मान लीजिए एक घर है, एक परिवार है, परिवार के अंदर भोला जी पेरेंट्स है, भोला जी अगर हिंदी में बात करते हैं, इनके घर में आने वाले जो बच्चे होंगे कौन सी लैंग्वेज में बात करेंगे? पक्की बात है कि उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कि उनको बोलना पड़ेगा बेटा तुम हिंदी में बोलो, तुम इंग्लिश में बात मत करो, क्योंकि वो तो हिंदी में बात कर रहे हैं, तुमको लेकिन इंग्लिश बोलना है। ये कौन सी भाषा में बात करने वाले? कौन सी भाषा में बात करने वाले? कुछ लोगों को ना पता ही नहीं, नहीं आपको बता ही नहीं कौन सी भाषा में बात करने वाले। बात किया पता है, हम एफर्ट क्यों लगा, बाकी लोग तो बोलिए, एटीट्यूड है, हम एफर्ट क्यों लगा, बाकी लोग तो बोलिए, बाकी लोग तो मर्सिडीज में घूम रहे, हम क्यों घूमें, बाकी लोग तो बंगलों में रह ही रहे, हम क्यों रहे, बाकी लोग तो होटलों में, अच्छे होटलों में रुकते हैं, भाई लॉज में भी तो रुकना पड़ेगा, लॉज भी तो बना इस दुनिया में, हम बोल सकते नहीं बोल सकते? बोल सकते। अब भोला जी अगर अपने घर में छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं तो उनका परिवार किस भाषा में बात करेगा? पक्की बात है। अच्छा, तमिल, तेलुगु, मराठी कठिन लैंग्वेज है, आसान है? तमिल आसान मुझे तो नहीं आता, आपको भी नहीं आता, तो आसान कैसे होगा? लेकिन मान लीजिए अगर भोला जी के घर में तमिल बोला जाता है तो इनके घर के बच्चे किस भाषा में बात करते हैं? तमिल में। अब यहाँ पर एक चीज जो महत्वपूर्ण है, जो समझने वाली बातें है, बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूँ। मान लीजिए भोला जी हर हफ्ते के 2 सेल पर, हर हफ्ते इनका नाम बेस्ट परफॉर्मर पे आता है, हर हफ्ते आते हैं, इनकी टीम में 2 लोग आ गए, ये दोनों कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे? मतलब अब सेल कितना जाने वाला है? हफ्ते के 6 सेल जाने वाले। चलिए मैं भोला जी का सेल अभी नहीं जोड़ रहा हूँ, वो भी जाएगा, लेकिन मैं उसको अभी नहीं जोड़ रहा हूँ। इजी कैलकुलेशन के लिए मतलब 2 लोगों ने भोला जी को कॉपी किया, क्योंकि भोला जी 2 सेल पर है तो 2 दूनी 4 सेल जा रहा है, 2 तो जा ही रहा है, प्लस 4 सेल और जा रहा है, सही है? अब भोला जी को 5 लोगों ने कॉपी किया, अब कितना सेल जाने वाला? कितना सेल जाने वाला है? 10 सेल जाने वाला है, क्योंकि भोला जी को सारे लोगों ने कॉपी किया, भोला जी 2 सेल पर। अब भोला जी की टीम 50 लोगों की बनी, भोला जी की टीम 50 लोगों की बनी। भोला जी अगर 2 सेल भेज रहे हैं तो सब लोग क्या कॉपी कर रहे हैं? 2 सेल ही कॉपी कर रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मर बन रहे। करने वाले ज्यादा भी करेंगे, 3 टाइम्स भी बनेंगे, 5 टाइम्स भी बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक के अपना नाम लेकर के आने वाले। हम अभी 2 सेल एक एवरेज स्टैंडर्ड लेकर के चलते हैं। 50 लोगों ने कॉपी किया, सेल कहां पर आने वाला है? कहां पर आने वाला है? 100 सेल पर। अब मान लीजिए भोला जी 0 सेल पर, एक उदाहरण लेते हैं, अब 2 लोगों की टीम बनी, दोनों ने क्या कॉपी किया? 0। तो 2 से आप 0 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 2 की टीम बनी, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। 10 की टीम बनी, 10 लोगों ने भी 0 को कॉपी किया, तो 10 की क्या रिजल्ट होने वाली है? 0। अब मान लीजिए 50 की टीम बन गई है, कुछ लोगों ने काम किया, 50 की टीम बन गई, लेकिन 50 लोगों ने 0 को कॉपी किया, तो 0 से अगर आप 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या रिजल्ट होने वाला है? 0। मतलब 0 से आप कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, फाइनली रिजल्ट 0 ही आने वाला है। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर हम लोगों ने कोई चमत्कार नहीं किया, सिर्फ एक काम है, हम अपने आप को 0 नहीं किए। अगर अब यहाँ पर भोला जी का मतलब क्या है? यहाँ पर हम सभी भोला जी के रूप में हैं। आप जो करके दिखाने वाले, नेटवर्क आपको कॉपी करने वाले। सही है? मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां नीचे आप सभी के लिए। क्लियर हो रहा है सारी बातें? यस। क्लियर हो रहा है? यस। मतलब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है असल में, हम जो कुछ भी अपने नेटवर्क से चाहते हैं, अगर हम करके दिखाते हैं तो पक्की बात है हमारे नेटवर्क के अंदर होने वाला है। सबसे बड़ी बात जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर महसूस किया है, अगर हम विनिंग एटीट्यूड डेवलप करना चालू करें, पहले छोटी छोटी चीजों के लिए डेवलप होगा। ऐसा नहीं कि पहले दिन मर्सिडीज आ गया, पहले दिन बंगलो बन गया, ऐसा नहीं हुआ, किसी की भी लाइफ में नहीं हुआ। सर भी मुझे लगता है पहली बार इसमें डिफेंडर ले लिए होंगे, डिस्कवर बाइक सेकंड है। हमारी कंपनी के डायरेक्टर सर एक मीटिंग में सर हमारे रजत सर बताए थे कि रजत सर भी एक सेकंड हैंड कोई बाइक लेकर के आए थे, आपकी जानकारी के लिए बता रहे, और आज वहां से 1000 करोड़ के आदमी
थैंक यू। तो बात मैं क्यों बता रहा हूं? दोस्तों विनिंग एटीट्यूड डेवलप करने की हिम्मत ठान लें। लाइफ में हम सभी के पास मौका है, क्योंकि सीधी मैं बात बताऊं, आज अगर श्री संजय जैन सर की ट्रेनिंग के माध्यम से, दिशा ट्रेनिंग के माध्यम से हजारों लोग सेफ शॉप के अंदर डायमंड बन चुके हैं, तो एक बात तो पक्की है कि इस टीम के अंदर हर एक लीडर डायमंड बनने वाला है, हर एक। थैंक यू। करना क्या है? करना क्या है? आज के बाद बेस्ट परफॉर्मर 5 प्लान रोज, और 5 प्लान रोज करते हैं हर हफ्ते। आप सबसे पहला तो पता आपका एटीट्यूड क्या बनने वाला है? आप आज ही विनिंग एटीट्यूड डेवलप करेंगे, कल आप 5 नंबर टच करेंगे, रात को आपको चैन की नींद आएगी। ये होता था मेरे साथ। सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं जो ठाना था, मैं जो टारगेट बनाया था उसको अचीव किया। सबसे पहली चीज हुआ, नहीं हुआ? तो दोस्तों हमें समझना है, आप सबसे पहला तो हर दिन का विनिंग एटीट्यूड बनने वाला है कि आप अपना टारगेट अचीव करें। रिजल्ट के रूप में टारगेट आपका पक्का आने वाला है। आप भी जानते हैं बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक में आने वाला है। हर हफ्ते चेक बनने वाला है, टीम बढ़ने वाली है, मोटिवेशन आने वाला है, सारी चीजें होने वाली है। तो दोस्तों इन सारी चीजों से आप कंपनी टारगेट भी जीतने वाले हैं और सब कुछ होने वाला लाइफ के अंदर। सही है? दोस्तों कुल मिलाकर कर यह समझना है कि हमें फाइनली बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक के अंदर हर हफ्ते अपना नाम लेकर के आना है, और हर हाल में 5 नंबर डेली टच करना है। कहीं कोई बहाने नहीं। पवन सर ऑलरेडी सारी चीजों को क्लियर किए, और अगर बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक के अंदर हर हफ्ते हम अपना नाम लाते हैं बिना किसी बहाने के, तो दोस्तों तय बात है, दुनिया की कोई ताकत हमको डायमंड बनने से, करोड़पति बनने से, विनस बनने से, मरकरी बनने से, क्राउन एम्बेसडर बनने से, दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक पाएगी। थैंक यू। तो दोस्तों सारी चीजें हमको पता चल चुकी है, सारी चीजें हम जान चुके हैं। अब यहाँ से जाकर के सारी चीजों को करेगा कौन? करने वाला कौन? करने वाला वे सारे लोग जो अपनी फैमिली से वास्तव में प्यार। यस सर। क्योंकि मेरी वाइफ के पास चुनाव नहीं था मेरे सिवा, क्योंकि मेरे से शादी हो चुकी थी, चुनाव था नहीं। अब जो लाइफ में उसको चुन लूंगा, मैं चाहता तो ट्रेन के जनरल कोच में उसको घुमाता रहता, क्योंकि भगवान दिया नहीं फ्लाइट में, फ्लाइट की टिकट तो भेज दे रहा मैंने प्रिंट कर करके, तो मैं भगवान को दोष देता रहता। तो भगवान को फ्लाइट की टिकट प्रिंट करते नहीं आज तक, अभी भी नहीं करते हो। सही है ना? टिकट तो चाहिए भी नहीं, वो तो मोबाइल से आपको करना है। तो हमें कुछ बातें समझनी है दोस्तों। अपनी फैमिली के लिए ठान लीजिए, सुबह जितनी जल्दी हो सकता है अपने घर से निकले, 5 नंबर की जिम्मेदारी लें, और तय बात है अगर आप इस काम को ईमानदारी से करते हैं, अच्छा 1 दिन नहीं करना है, 2 दिन नहीं करना है, 3 दिन नहीं करना है, ठान लीजिए डायमंड बनना है सेफ शॉप के अंदर। सही है? दोस्तों रियली आज मैं इस पूरे ग्रुप को लेकर के सब लोगों से चर्चा हो रही थी, और इवन हमारे जो ट्रैवल एजेंट, एक चीज जरूर बोला जाता है दोस्तों, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सुना आपने? 2-3 का नहीं होता है, एक औरत का हाथ होता है। उसी तरीके से सही है, 2-3 होते फिर आदमी कामयाब नहीं होता है। दोस्तों उसी तरीके से इस इवेंट के अंदर जो पूरी ट्रेनिंग मिली 4 दिन 3 रात के अंदर दिशा ट्रेनिंग सर के माध्यम से, इस पूरे सारी चीजों को डिजाइन करने में, सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा हाथ रहा योगेश सर का, पवन यादव सर का, और एक मैन ऐसा, एक व्यक्ति जरूर ऐसा जो दिन रात एक करके इस पीछे बैकग्राउंड में जो काम कर रहे हैं, कुलदीप जी हैं, होटल स्टाफ है, होटल मैनेजमेंट है, तो जो आप लोगों ने देखा होगा दिन रात वो सर्विस में लगे रहे, दिन रात सारी चीजों को बेहतर बनाने में लगे रहे। हम जब सो रहे थे तब भी वो दौड़ रहे थे। तो एक चीज रहा दोस्तों, साथ ही साथ आपके इतने दमदार लीडर्स, मैं रियली दिल से बोलता हूँ सभी बहुत शानदार, बहुत सेफ हाथ होगा। सबसे बड़ा हाथ हमारी अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स श्री संजय जैन सर का हाथ है हमारे ऊपर, और क्या चाहिए। थैंक यू। सर ने जिनको तैयार किया उनकी ट्रेनिंग से सर मरकरी बन गया। आप सोच करके देखो, गरेवाल सर की ट्रेनिंग से, सही है, तो इससे हमें समझने की जरूरत है।
तो सर का हाथ आपके अपने लीडर्स में बात करूं, मिस्टर प्रकाश वर्मा जी मरकरी लीडर, डायमंड लीडर मिस्टर शैलेंद्र साहू जी, आपके रेड क्लब लीडर्स मैं बात करूं मिस्टर देवराम साहू जी, अंडर लीडर मिस्टर ओम प्रकाश साहू जी, मिस्टर लक्ष्मी प्रसाद आनंद जी, प्रदीप जी हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रदीप जी का बहुत जबरदस्त सपोर्ट आपने को मिलता है। साथ ही साथ आपके टॉप लीडर्स की बात करूं, भोला निलमकर जी हैं, सौखीलाल वजय जी हैं, सकिया धनवर जी हैं, शिव प्रकाश साहू जी हैं, दोस्तों सारे के सारे वो लीडर्स हैं जो दमदारी से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हर कोई मिलकर के आपको आगे बढ़ाना चाहता है, एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों अब फाइनल एक बात आज के बाद हमारे हाथ में रह जाती है, जो हमें करना है। सारी चीजें हमें बता दी गई है, अफर्मेशन तो करना ही करना है, सुनना ही सुनना है, विजुअलाइजेशन करना ही करना है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इन सारी चीजों के साथ साथ, क्योंकि एक्शन में हमको आना पड़ेगा, Yes, एक्शन में फाइनली हमको आना पड़ेगा। और एक्शन क्या है? डेली के 5 प्लान। नंबर। आज के बाद हमको एक साल बाद होश में नहीं आना है, एक महीने बाद होश में नहीं आना है कि मैं पिछले एक महीने से काम नहीं किया। बुधवार की रात तक हमको होश में आ जाना चाहिए, बुधवार की रात तक कि मेरा नाम ही 70 बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक में है कि नहीं है। क्योंकि अगर ये हफ्ता में बर्बाद कर रहा हूं, थैंक यू, अगर ये हफ्ता में बर्बाद कर रहा हूं तो मेरी लाइफ बर्बाद होगी, पक्की बात है। यस सर, सही है। और दोस्तों बड़ा साफ मैसेज है, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों अगर इंसानी रूप में जीवन मिला है तो हमारा जीवन भी इंसानों के जैसा जीना चाहिए हमको, क्योंकि जीते तो सबको ही है, यस सर, जीते तो सबको ही दोस्तों, कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली सब चीज है, यस सर, और जितने भी चीजें सबको खाने पीने को मिल ही जाता है, सबको मिल जाता है, कोई ना कोई दे ही देता है। लेकिन दोस्तों हमें समझना है कि हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, और हमारा जीवन कहीं ना कहीं इंसानों के जैसा होना चाहिए, बहुत शानदार, करोड़ों लाखों में एक होना चाहिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। अब हमारे हाथ में थैंक यू। तो बिना किसी बहाने को बनाए दोस्तों 5 के बाद प्रण कर ले डेली के 5 नंबर और हर हफ्ते बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक के अंदर नाम होना चाहिए। Yes, sir. सही है, सही है। Yes. दोस्तों आप सभी के लंच फर्स्ट फ्लोर पे लगा है, अभी जो टाइम हो रहा है ठीक 2:40 हो रहा है, ठीक 3:30 बजे तक सभी को यहाँ पर होना है, सभी को यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट